प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। आज हम वर्कशीट नंबर 57 क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी क्षितिज में हमारा चैप्टर, हमारी कविता चल रही है कैदी और कोकिला। इस कविता के माध्यम से अभी तक आपने कैदी और कोकिला के माध्यम से अंग्रेज़ों द्वारा जेल में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रताड़ित किए जाने, उन पर अत्याचार किए जाने के बारे में सुना, जाना, समझा। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हमारे सेनानी जेल में भी अंग्रेज़ों का डटकर सामना करते हैं और उनके द्वारा अत्याचार किए जाने पर भी मुस्कुराते रहते हैं और अपने देश को आज़ाद करने के लिए पूरा प्रयास उनका रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कर लेंगे, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, साथ ही नई नई वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो कैदी हैं वो कोकिला से कहते हैं, कोकिला गा रही है, आधी रात में आई है। तो जो कैदी हैं वो थोड़ा सा चौंकते हैं, थोड़ा सा परेशान होते हैं और कोकिला से पूछते हैं कि तुम आधी रात को क्यों आई हो, क्यों चिल्ला रही हो, क्यों शोर मचा रही हो। फिर कहते हैं कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, यह ब्रिटिश राज का है गहना। क्योंकि जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियाँ लगी हुई है। अब जो कैदी हैं वो कोकिला से कहते हैं कि तुम चिल्ला रही हो, क्या तुम हमें इन जंजीरों और हथकड़ियों में नहीं देख सकती हो? क्या तुम्हें दर्द होता है, क्या तुम्हें चुभता है, क्या चाहती हो तुम आखिर? वो कहते हैं कि ये हथकड़ियाँ नहीं, ये बेड़ियाँ नहीं, बल्कि ये ब्रिटिश राज का गहना है। इसका मतलब ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों ने हमें गहने पहनाए। आखिर क्यों वो हथकड़ियों को और बेड़ियों को गहना बताते हैं? क्योंकि उन सेनानियों को लगता है कि जो हमें ये जेल में बंद किया है, हमें जो हथकड़ियाँ पहनाई है, वो हमें हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो हमने प्रयास किया है ना, उसी के लिए पहनाए। और जब कोई काम अच्छे के लिए होता है तो माला चढ़ाई जाती है, यानी कि माला पहनाई जाती है, गहने पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी लेखक वस्तुतः अंग्रेज़ उन्हें पनिश करने के लिए हथकड़ियाँ लगाई हैं, लेकिन जो कैदी हैं वो उन्हें एक गहने के तौर पे समझते हैं कि हमने अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए ही हमें ये गहने यानी कि जो बेड़ियाँ हैं वो लगाए हैं। और कहते हैं कि कोल्हों का चर्रक चूं, जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। और कोल्हू का चर्रक चूं, कोल्हू आपने देखा होगा, एक मशीन टाइप की होती है, यानी कि गांव में तेलों को प्राकृतिक तौर पे निकाला जाता है, तेल डाला जाता है, ऐसे घूमता है, इस पर बैल से घुमाता है और उससे निकलता है तेल। तो यहाँ पर जो कोल्हू का चर्रक चूं यानी कि कोल्हू से जो आवाज़ निकलती है, उसकी जो तान है, हम उसे खींचते हैं। और ऐसा नहीं लगता, हमें लगता है कि हम गाने गा रहे हैं, हम इंजॉय कर रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। और मैं इस कोल्हू को खींचता हूँ, ऐसा लगता है जैसे मैं ब्रिटिश राज का जो ब्रिटिश का अकड़ है ना, अंग्रेज़ों का अकड़ है, उसे खाली कर रहा हूँ इस कोल्हू से। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। अब तुम दिन में आती हो तो दिन में शायद तुम्हारी उतनी ना सुनी जाती, इसलिए तुम रात में आई हो, हमें रुलाने आई हो, या हमें परेशान करने आई हो, या हमारी परेशानी को दूर करने आई हो। थोड़ा सा सस्पेंस वाला है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो। वो कहते हैं कि शांत है, रात्रि का समय है और इस अंधकार में तुम आई हो, तुम रो रही हो। आखिर क्यों रो रही हो, आखिर क्या रीज़न है? कोकिल बोलो तो। जो कैदी हैं उन्हें लगता है कि जो कोकिला है वो हमें जेल में देख कर के परेशान है, हमें वो नहीं देखना चाहती हथकड़ियों में, जेल में, और हमें एक तरह से मोटिवेट कर रही है, हमें उकसा रही है कि तुम निकलो यहाँ से बाहर, अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाओ, जेल की इस चार दीवारी सलाखों को तोड़ करके बाहर निकलो और अंग्रेज़ों को यहाँ से, अपने देश से बाहर भगाना है। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर बीज विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो,
कोकिल बोलो तो कहते हैं कि तुम मीठी मीठी आवाज़ में हमें उकसा रही हो। विद्रोह, हमारे जो मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो एक ज्वाला है, जो नफ़रत है, उसको तुम और भड़का रही हो। क्या तुम हमें जगाना चाहती हो कि ये इस जेल से बाहर निकलो, ताकि तुम बाहर निकल सको और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा सको। तो यहाँ पर टोटली जो कैदी है जो बाहर आज़ाद है, खुले आसमान में घूम रही है, और एक कैदी है जो कि जेल के बंद दीवारों में। कोयल के माध्यम से लेखक उन लोगों को जगाना चाहते हैं जो सोए हुए हैं, जो अपने देश को आज़ादी दिलाने में उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्हीं लोगों को उकसाने की यहाँ पर बात की गई है। तो चलिए कुछ प्रश्न हैं, उन्हें देखते हैं। और पहला सवाल है, ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा है? बेड़ियों को कहा है, कपड़ों को कहा, आभूषणों को, या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा है भाई, अगर आपने वर्कशीट को ध्यान से देखा, समझा है, आपने पढ़ लिया है इस वर्कशीट को, तो आपको आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ब्रिटिश राज का गहना किसे कहा है? क ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, यानी कि बेड़ियों को, जो भी उनके हाथों और पैरों में लगे हैं। दूसरा सवाल है, निम्न में से रात शब्द का कौन पर्यायवाची नहीं है? तो निशा भी रात को कहते हैं, रात्रि भी रात को कहते हैं, और रजनी भी रात को कहते हैं, लेकिन जो ग पावक है वो आग को कहते हैं, अग्नि को कहते हैं। तो आपका ग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा सवाल है, कवि कोयल के माध्यम से किन की पीड़ा या दुख को अभिव्यक्त करना चाह रहे हैं? कवि कोयल के माध्यम से उन लोगों की पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों के अधीन हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, जिन पर अंग्रेज़ बहुत ही अत्याचार करते हैं, जेल में उन्हें बंद करते हैं, उन्हें आवाज़ उठाने पर प्रताड़ित किया जाता है। तो जो हमारे देश के सेनानी हैं, उनकी पीड़ा यहाँ पर दिखाई गई है। चौथा सवाल है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया? हर प्रश्न का उत्तर पहले आप समझे, ताकि आपने वर्कशीट देख ली, समझ लिया, मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ आ गया, उसके बाद आप कॉपी में लिखेंगे तो आपका आंसर लंबे टाइम तक रहेगा, सेव रहेगा आपकी मेमोरी में। अब आपको क्या करना, प्रत्येक प्रश्न को सुनना है, वीडियो को रोके, कॉपी में लिखे, उसके बाद इसे आगे बढ़े। तो चौथा सवाल है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा? गहने पहनाए जाते सम्मान में, और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने उन्हें किया है प्रताड़ित, यानी कि पनिश किया है। लेकिन कैदी को लगता है, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को लगता है कि ये हमने अच्छा काम किया, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ हमने बगावत की है, इसलिए हमें ये हथकड़ियाँ लगी है। तो ये हथकड़ियाँ अंग्रेज़ों के लिए हथकड़ियाँ हो सकती है, लेकिन हमारे लिए वो गहने से कम नहीं है, क्योंकि अगर हम मर भी गए तो अपनी भारत माता के लिए हम मरे हैं, तो हमारे लिए गहनों से ये कई बढ़कर हैं, तो इसीलिए उन्हें गहना कहा है। पांचवा सवाल है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? कवि को लगता है आधी रात में कोयल चीखी है, इससे कवि को अंदाजा है, अंदेशा है, उसे लगता है कि जो कोयल है ना, वो अपनी मधुर वाणी से हमारे मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह बीज बो रही है, अंग्रेज़ों के खिलाफ हमें और उकसा रही है और भड़का रही है, ताकि हम अंग्रेज़ों के खिलाफ और मजबूत हो सकें और अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। अगला सवाल है, क्या आपने कोल्हू से तेल निकालते हुए देखा है? यदि नहीं तो सोशल मीडिया से इसकी जानकारी प्राप्त करें। तो हालांकि मैं आपको बता दूं कोल्हू से तेल कैसे निकाला जाता है। तो देखो, कोल्हू एक मशीन है जो गांव में बनाए रहे है होती है, इसमें बिजली का कोई रोल नहीं है, ना ही कोई इलेक्ट्रिक चीज़ें होती है। एक ओखल टाइप की होती है, एक ओखल में जो जिससे कूटते वो होता है, और उस पर कुछ एक मशीन सी बनी होती है जिससे बैल खींचता है इस तरह से, और वो नीचे जो मोंगल टाइप की होती है वो घिसता है तिलों में, उससे निकलता तेल। तो ये तरीका है तिलों से तेल निकालने का। आप इसे गूगल में टाइप करेंगे, आप इसे यूट्यूब में टाइप करेंगे कोल्हू से तेल, कोल्हू का तेल कैसे निकालते, तो आपको मिल जाएगा। इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा मैंने भी आपको बता दिया, थोड़ा सा और आपको मिल जाएगा। कंप्लीट अपना वर्कशीट कर लीजिए। तो चलिए, और कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। धन्यवाद।